वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे पाइसेस यानी कि मीन राशि की। देखेंगे कि सन 2021 उनके लिए क्या लेके आया है। साथ ही साथ एक रिव्यू लेंगे 2020 का कि कैसा रहा, और 2021 के लिए हम देखेंगे उनकी कैरियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, उनकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ। साथ साथ सभी महीनों का लेंगे एक आउटलुक और देखेंगे क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, और लास्ट में देखेंगे डिवाइन मैसेजेस। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। और यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। हीलिंग पल्स 777 के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को भी। तो आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए देख लेते हैं कि किस तरह का रहा है आपका सन 2020। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड तो बता रहा है कि किसी ना किसी तरह के जो थॉट्स हैं उनकी वजह से आप बहुत परेशान रहे, यानी कि थोड़ी बहुत दुख की बात करता है यहाँ पे ये कार्ड। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिनसे कि आप पेन से गुजरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने या तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में ले लिया, या फिर किसी इंसान ने आपको बहुत मदद की है इन चीज़ों से निकलने में, आपकी हेल्प की है, या फिर आपने खुद ही इन चीज़ों को कंट्रोल में अपने ले लिया। कोई ना कोई पास्ट से भी आपके मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई इंसान सन 2020 में आपके पास पास्ट से आया है, या फिर उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं या परेशान रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है, तो जरूर आपने कोई ना कोई लर्निंग लेसन सीखा है, किसी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ में एक लेसन आपने सीखा है, एक लर्निंग आपने ली है, कुछ सबक आपने सीखे हैं, ज़िंदगी का एक सर्कल आपका पूरा हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक बिग चैलेंज था जो कि आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको आप पूरा करना चाहते थे, लेकिन शायद वो उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से वो हो सकती थी। यानी कि बहुत इमोशनल आपका रहा है, जो आपका ये साल गया है बहुत इमोशनल लेवल पे रहा है, बहुत इमोशनल रहे हैं आप, इमोशंस बहुत हावी रहे हैं आपके ऊपर, और इमोशंस ने ही आपको लीड किया है इस साल में। कुछ ऐसा यहाँ पे इधर की एनर्जी दिखाई दे रही है। इनोसेंस का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि अपने आप को ना बहुत अपनी लाइफ में किसी चीज़ की आपने बिगनिंग की है, अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, एक ग्रोथ की है आपने यहाँ पे। आपके यहाँ पे ना आपके यहाँ पे 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं जो लाइफ में किसी चीज़ के पूरे होने की बात कहते हैं, लेकिन साथ साथ बैलेंस बनाने की बात भी कहते हैं कि आपने बैलेंस भी बनाया है। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो ज़रूर आपकी लाइफ में देखिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई होगी, कोई ना कोई घटना ऐसी हुई होगी, कोई ना कोई इंसान ऐसा आया होगा जिसने आपकी ज़रूर हेल्प की होगी। आपने अपने कमिट्स में जो भी आपके कमिटमेंट्स थे वो आपने ज़रूर पूरे किए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी करनी थी, यानी कि जो कम आपने लिया अपने हाथ में वो आपने ज़रूर पूरा किया है। 5 ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये बात करता है कोई ऐसी चॉइस की जो कि आपसे गलत हो गई, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन की जिसने कि आपको सिखाया या जिसमें आपको सीख मिली। यहाँ पे शायद ऐसा भी दिखाई दे रहा है अगेन कि जैसे किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, शायद यही एनर्जी आप कैरी कर रही हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के अंदर। और आपका कार्ड रिन्यूअल की बात कर रहा है। आप में से कुछ लोगों ने या तो अपने रिश्तों को दोबारा सही से शुरू करने की कोशिश की होगी, कि जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है उनको साइड में करके चीज़ों को दोबारा रिग्रोथ करें उनकी, या ज़िंदगी दोबारा से शुरू करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी का कोई लॉस हुआ, यानी कि किसी को खोया हो, आपने किसी पर्सन को लॉस हुआ हो किसी का। देखिए जिनके साथ लागू हो ये चीज़ ले लीजिएगा, जिनके साथ ना हो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। एक ना डेथ की बात भी आ रही है यहाँ पे कि शायद आपने किसी को यहाँ पे खोया है, जिसका दुख भी आपको बहुत ज़्यादा है। एक लाइफ की दोबारा स्टार्ट होने की बात यहाँ पे 2 कार्ड कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चीज़ों की आपने दोबारा भी शुरुआत करी है, साथ साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ आपने फैक्ट्स देखे हैं लाइफ की। डाइट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर का कार्ड है, तो आपने अपने खाने पीने का आपको ख्याल रखना चाहिए था, यानी कि इस वजह से शायद आपके खाना पीना भी बहुत इफेक्टेड हुआ होगा। आपके खाने पीने में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की कमी भी जरूर रही होगी। आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, क्योंकि डाइट का कार्ड आया है तो डाइट नहीं ली होगी आपने। और कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में रही होगी जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया होगा, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। और कहीं ना कहीं आपने उस सिचुएशन को पीछे भी छोड़ा होगा। आप उस सिचुएशन की एनर्जी को कैरी करके नहीं बढ़ रहे हैं आगे। वेडिंग का कार्ड है, तो अगेन रिन्यूअल की बात कर रहा है कार्ड, यानी कि चीज़ों के होने की बात कर रहा है। पास्ट में से कोई व्यक्ति मुझे आपके आता दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पास्ट के किसी व्यक्ति के साथ में दोबारा से संबंध स्थापित किए हों, यानी कि एक कनेक्शन आपने दोबारा बनाया हो। पैशन की बात कर रहा है। आप में से जिन लोगों की वेडिंग पिछले साल में हुई है उनमें एक उत्साह, एक एनर्जी जरूर होगी कि अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो आपकी लाइफ में चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे इस साल में, या किसी ना किसी तरह से चिल्ड्रंस को लेके कुछ ना कुछ रहा होगा। या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के खातिर आपने
कोई चीज़ अपना ली या कोई चीज़ आपने शायद दोबारा स्टार्ट करी, शायद बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वजह बने उन चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करने की। तो ये तो एक ओवरऑल एनर्जी थी आपके सन 2020 की। आइए देख लेते हैं सन 2021 आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। आइए देख लेते हैं सन 2021 कैसा जाने वाला है आप लोगों का। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप अपनी ले जाने वाले हैं, आगे कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस साल में, कुछ चीज़ों को लेकर आगे अपनी ग्रोथ करेंगे, कुछ चीज़ों से सबक भी सीखेंगे, कुछ चीज़ों को पीछे भी छोड़ेंगे। यानी कि कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो थी आपकी लाइफ में जिसमें आप परेशान हुए होंगे या परेशान आगे हो सकते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप जरूर छोड़ना चाहेंगे, उन चीज़ों को लेकर आप आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। द एम्प्रेस का कार्ड है तो ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं हार्मनी की बात कर रहा है, चीज़ों की लग्जरी की बात कर रहा है, एक कंफर्ट की बात कर रहा है। यानी कि हो सकता है कि आप चीज़ों को जिस तरह से करना चाह रहे हो शुरुआती दौर में वो वैसी ना हो, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ें वैसी हो जाएं कि जो भी आप उसमें एफर्ट्स करना चाह रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। कंप्रोमाइज़ का कार्ड है तो देखिए जो कुछ भी आप किसी के लिए करें आपको उतना ही करना चाहिए जितना कि वो पर्सन डिज़र्व करता हो। यानी कि किसी के लिए आपको उतना ही एफर्ट करना चाहिए या रिश्तों में भी और पैसों में भी और चीज़ों में भी जितना कि सामने वाला डिज़र्व करता हो। यानी कि आवश्यकता से अधिक की गई कोई भी चीज़ आपको नुकसान ही देगी और उसका आपको दुख ही होगा। अगर आप ज़्यादा इमोशन अपने इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको दुख होगा, अगर आप ज़्यादा पैसे किसी पे खर्च कर देते हैं तो भी दुख होगा। यानी कि जितना कोई डिज़र्व करता हो आपको उसके लिए उतने ही एफर्ट्स करने हैं, उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं करना, एक बैलेंस अप्रोच रखनी है आपको चीज़ों में। इनोसेंस का कार्ड है तो देखिए अपनी लाइफ में अगेन बैलेंस की बात कर रहा है कार्ड। अपनी लाइफ में एक इनोसेंस बना, एक जो बच्चे वाला एक जॉय होता है ना उसे बनाए रखिए, बच्चे की तरह खुश रहिए, चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। करेज का कार्ड है तो आपको अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो विल पावर है उसे बहुत स्ट्रांग रखना होगा। आपको कहीं पे भी अपनी जो एक होता है ना, एक होप नहीं छोड़नी है, अपनी होप को आपने बनाए रखना है, कहीं भी किसी चीज़ को लेकिन निराश नहीं होना है, ना ही आपको अपने भयों को अपने आप पे हावी होने देना है। आपको कंट्रोल करके रखना होगा उन चीज़ों को। जब आप चीज़ों को बैलेंस करके रखेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें हो पाएंगी जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी। एट ऑफ फायर का कार्ड आया है तो देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि फास्ट पेस से होंगी। डिलेस जो भी आपकी चीज़ों में हो रही होंगी वो खोने खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे चीज़ें अगर आप एक बैलेंस एटीट्यूड से चलेंगे ये होगा तभी आप लोगों के लिए। रिन्यूअल का कार्ड अगेन है तो देखिए कार्ड बता रहा है कि कुछ लोगों के साथ में आपका जो रिश्ता है एक लेवल पे दोबारा शुरू हो सकता है यहाँ पे, या फिर जो आपने शुरू किया है वो आगे जा सकता है या आप उसको लेकर आगे बढ़ने की तैयारी यहाँ पे मुझे करते भी दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ फायर का कार्ड आया है तो देखिए एक कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए, एक क्रिएटिविटी रखिए और फिर साथ ही साथ देखिए कार्ड ये बता रहा है कि कोई ना कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई एक्साइटमेंट आपको जो एक्साइटमेंट देगी, खुशी देगी, कुछ उत्साह बनाए रखेगी। और आपकी जो भी ओरिजिनलिटी है, ये दो कार्ड सेम ही हैं, ये बता रहे हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखिए। चीज़ों को जिस तरह से आप करना चाहते हैं उसको अगर आप ऐसा ही बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए ना इस पूरे साल भर के अंदर एक बैलेंस एटीट्यूड रखना, एक बैलेंस अप्रोच रखना, एक विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कार्ड बता रहे हैं कि किसी से किसी ना किसी तरह का हर्ट आपको जरूर मिलेगा इस साल में। फॉरगिवनेस हील का कार्ड है तो देखिए कार्ड बता रहा है कि लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, जो भी वो लोग कुछ कर रहे हैं या आपको कोई आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो आपको अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ये आपको करना चाहिए कि आप उन लोगों को माफ़ कर दें, क्योंकि वो माफ़ी आपके लिए है, उनके लिए नहीं है। इस साल में आपको अपने अगेन न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। यस का कार्ड है अगर आपको अपनी सेहत से रिलेटेड इस साल कोई भी समस्या लगती है कि ऐसा है या आपको उसके लिए जो भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो भी कदम उठाना चाहिए तो उसका जवाब है यस। इनकी जो भी आप चीज़ें सोच रही हैं उसका जवाब यस है। साथ ही साथ हनीमून का कार्ड है तो देखिए रिन्यूअल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को एक लेवल पे आप आगे ले जाते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक हेल्दी अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अगर आपने अभी तक चांस नहीं दिया है, यानी कि आने वाले समय में अगर आप चांस नहीं देते हैं तो आप जरूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आपको एक बार दोबारा एक दूसरे के साथ रिलेशन बना सकें। फ्री योर सेल्फ का कार्ड है तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर है जिसमें आप फंस गए हैं या जिसमें आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये वक्त है आपके लिए कि आप अपने आप को फ्री कर लें उस चीज़ से और आज़ाद करके अपने आप को उस चीज़ से आप निकल सकें। तो ये एक ओवरव्यू था आपके पूरे साल भर का। तो आइए देख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं जनवरी फरवरी और मार्च का महीना किस तरह से जाने वाला है पाइसेस यानी कि मीन राशि का। क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है तो देखिए कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों की आप नई स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे किन्हीं चीज़ों में, क्योंकि ये शायद आपके लिए एक सबक की तरह होगा कि
आपको या तो कोई धोखा देगा या फिर अगेन द मून का कार्ड आ गया तो कहीं ना कहीं धोखे की बात हो रही है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, छुपे हुए लोगों से सावधान रहिएगा। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए उतना ही कीजिएगा जितना वो डिजर्व करते हो, चाहे वो इमोशंस के लेवल पे हो, चाहे आपके फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे कहीं पे भी साथ देने के लेवल पे हो, उतनी ही आपको हेल्प करनी है जितना कि लोग डिजर्व करते हैं। अपनी क्षमता से अधिक जाकर आपको नहीं करना, वरना कहीं ना कहीं वो आपके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो देखिए फाइनेंशियल मामलों में तो आपका समय अच्छा रहने वाला है, किसी न किसी से आपको मदद भी मिल सकती है और कहीं ना कहीं आप आगे भी बढ़ेंगे, एक स्टेबिलिटी रहेगी आपके फाइनेंसिस के अंदर। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप किसी से बात भी कर सकते हैं, जिस पे आप विश्वास करते हो आप उस इंसान से बात कर सकते हैं, अपने कुछ कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। चीज़ों की आपकी न्यू स्टार्ट तो यहाँ मुझे होती दिखाई दे रही है, लेकिन एक पेनफुल एंडिंग भी दिखाई दे रही है किसी चीज़ की, जो कि एक दर्द आपको देखी जाएगी। अगेन द मून का कार्ड देखिए, आपको ना बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। एक तो अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिएगा कि आपके इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं, आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है। साथ ही साथ आपको छुपे हुए लोगों से भी सावधान रहना है, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं। आपको हर चीज़ के जो दो पहलू होंगे ना, उनमें से किसी एक पे ध्यान देना होगा, यानी कि हर चीज़ के होंगे दो पहलू और आपको उनमें से चुनना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। रिपनेस का कार्ड आया तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, जो भी आप चाहेंगे वो रहेगा। इनकी फाइनेंशियल मामलों में तो मुझे यहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, फाइनेंसिस तो आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उनमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात भी कर रहा है। अगेन रिबर्थ की बात कर रहा है ये कार्ड, तो यहाँ पे ये दो कार्ड सेम आ गए हैं, यानी कि आपके यहाँ पे ये दो कार्ड और ये दो कार्ड सेम ही आए हैं। ये भी मनी की बात करता है, यानी कि आपके सेम कार्ड आए हैं अदर डेक से भी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बता रहा है कार्ड कि आपको अपनी फियर पे काबू पाना चाहिए। आप अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में जनवरी फरवरी मार्च के महीने में ऐसी आती है जिसमें आप हर्ट होते हैं, जिसमें आपको पेन होता है, तो भी उसमें आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी है और उससे आपको बाहर ही निकलना, और आप निकल भी जाएंगे। 7 ऑफ फायर का कार्ड आया तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि अपनी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, उनको आपने डिफेंड करना है, यानी कि लड़ाई आपको अपने लिए लड़नी है, अपने ग्राउंड पे आपको स्टैंड लेना है। लेकिन आपको लड़ने से पहले ये जरूर देखना है कि क्या आप अपनी लड़ाई ही लड़ रहे हैं, क्या लड़ाई लड़ना वो जरूरी है या फिर आप किसी और के लिए लड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड भी है ये, तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स हो सकती है आपके खिलाफ, तो उससे भी थोड़ा सावधान रहिएगा। 2 ऑफ फायर का कार्ड है तो देखिए कोई ना कोई चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए ऐसी होगी जो कि आपके सामने आएगी। कोई ना कोई न्यू पार्टनरशिप की बात कर रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है, चीज़ों के आगे ग्रोथ होने की बात कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है, पीछे रुकने की बात ये कार्ड नहीं करता। देखिए क्वीन ऑफ एयर का कार्ड आया है यहाँ पे, तो ये बता रहा है आपको कि थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिएगा, अपने इमोशंस में ही नहीं खोए रहना है आपको। जो भी डिसीजंस आप लेते हैं या आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड से लीजिएगा, इमोशनल होकर नहीं लेना है आपको। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में या जो लोग आपके लिए अब सर्व नहीं करते, जो इमोशंस नहीं है आपकी लाइफ में अच्छे हैं, जो काम नहीं आते आपके, जो लोग नहीं आते, जो चीज़ें नहीं आती, जो कॉन्टैक्ट्स नहीं आते, उन सबको आपको अपनी लाइफ से क्लियर कर देना चाहिए। यानी कि जो चीज़ आपको अब नहीं आपकी लाइफ में नहीं है उस चीज़ को आपको हटा देना चाहिए। अगर हेल्थ की बात करें तो अनकंडीशनल जॉय की बात कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ये कार्ड भी बताता है थोड़ा सा फन देखिए, ये कार्ड भी बताता है जॉय देखिए। यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन बेशक रहेंगी लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको खुद ही अपनी सिचुएशन को हल्का फुल्का बनाना चाहिए। डू मोर रिसर्च का कार्ड है, तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक करने के लिए आप चीज़ों को लेकर रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी हेल्थ में किस तरह से इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी नेट से ले सकते हैं, किसी डॉक्टर से ले सकते हैं, या जैसा भी आप रिसर्च करना चाहें अपने लेवल पे वो आप कर सकते हैं। कैफीन फ्री का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं कैफीन से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है या हो सकती है अगर आपको वो चीज़ सूट नहीं करे तो। फ्लर्ट का कार्ड है, तो एक अपने रिलेशनशिप के अंदर एक आपको थोड़ा सा जैसे होता है छेड़छाड़, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मनोहार, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा जिद, कुछ ना कुछ आपको इस तरह से करते रहना चाहिए, यानी कि प्यार वाली एनर्जी आपको बनाए रखनी चाहिए जिससे कि रिलेशन में एक नयापन बना रहे। एंगेजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी रिश्ते की शुरू होने की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि आपका रिलेशन जो कुछ भी है, जो भी आपके कमिटमेंट चल रहे हैं, वो रिलेशन आपका एक नए रास्ते पे जाने वाला है। गिव योर रिलेशनशिप का चांस का कार्ड है, यानी कि अगर आप किसी इंसान के साथ अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके हिसाब से नहीं है तो कोशिश कीजिएगा एक बार उसको चांस देने की कि वो इंसान आपके लायक हो जाए, वो रिलेशन आपके लिए वर्थ करे। तो ये भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ठीक रहेंगी। तो ये तो था एक आउटलुक आपका जनवरी फरवरी मार्च का। ये देख लेते हैं अप्रैल मई और जून का महीना कैसे जाने वाला है आपका। आइए देख लेते हैं अप्रैल मई और जून का महीना किस तरह का जाने वाला है पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके इस महीने के लिए। तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि थोड़ा सा आपको अवेयर अगेन रहना होगा और जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये जो भी आप कमिटमेंट्स करते हैं उनको आपको टाइम पे निभाना होगा और बहुत सावधानी से निभाना होगा। यहाँ पे
और साथ में ये कार्ड देखिए यहाँ पे किसी चीटिंग की बात भी करता है। ये बताता है कार्ड यहाँ पे कि किसी तरह की कोई चीटिंग हो सकती है। ये चीटिंग आप भी कर सकती हैं। चीटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां समय पे पूरी ना करें या आप आज के काम को कल पे टालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपके विजन ब्लॉक होने की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि आपको चीज़ों को शेयर करना चाहिए और अपने काम के बोझ को थोड़ा सा हल्का करना चाहिए। अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको जरूर लेनी चाहिए, और अगर आप पे बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा हो तो आपको हेल्प मांग लेनी चाहिए। अपने ऊपर आपको सारा जिम्मेदारियों का बोझ लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका एक विजन ब्लॉक हो रहा है, आगे का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, और शायद आप जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं। यही देखकर ही कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, या आपके ऊपर बहुत सारा काम है, इस बात से भी कोई आपका फ़ायदा उठाने की, आपका आइडिया चुराने की, आपका प्लान चुराने की यहाँ कोशिश करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर देखिएगा कि ऐसा क्या हो रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन कोई नहीं होती है तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी को चुराती है, वो बीमारी लाती है, चीज़ें चुराती हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी बताता है। तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को उतना ही लीजिएगा जितना कि उससे आपको हार्म ना हो। अगर लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारियां बांट लेंगे या हेल्प ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, ये बता रहा है कि आपके लिए चीज़ें फेयर होंगी, यानी कि अगर आपके साथ कल को कोई गलत भी कर रहा है तो आपके लिए न्याय होगा, आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में होंगी। जो कुछ भी होगा वो आपके लिए, क्योंकि कार्मिक कार्ड है, आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छा फल मिलेगा। और एक फेयर जस्टिस की बात करता है जब ये कार्ड आता है, एक फेयर न्याय की बात करता है, यानी कि आपके पक्ष में होने वाली चीज़ों के बारे में ये कार्ड बताता है। सक्सेस का कार्ड आया है तो देखिए कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ विक्ट्री आपके हाथ में रखने वाली है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ में कहीं हार रहे हैं, कोई परेशान कर रहा है, कहीं आप थक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई विक्ट्री भी आपके हाथ में लगने वाली है। प्रोजेक्शन का कार्ड है तो अगेन बहुत सारे इमोशनल लेवल पे आपकी चीज़ें चल रही हैं, माइंड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने रिश्ते में करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत सारा नेम फेम चाहते हैं कि आपका हो, आप सक्सेस भी चाहते हैं, रिलेशन भी चाहते हैं, नेम भी चाहते हैं। रिबर्थ का कार्ड अगेन आ गया है। थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको सिचुएशन से, क्योंकि थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है अगेन मुझे अप्रैल मई और जून के महीने में। लेकिन ये अगेन कार्ड बार बार यही बता रहे हैं कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो योग्यता है कि आप इन चीज़ों से आराम से बाहर निकल के आ सकते हैं। बस आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी। 10 ऑफ फायर का कार्ड अगेन आया है तो देखिए टू मच वर्क की बात करता है, एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स की बात करता है, लाइफ इज आउट ऑफ बैलेंस की बात करता है, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स की बात करता है। तो देखिए सेम कार्ड है तो यहाँ पे यही कार्ड आया। अगेन मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कल को आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, उस चीज़ से भी कोई फ़ायदा उठा सकता है और आपकी हेल्थ भी उस चीज़ से इफेक्ट कर सकती है, आपको प्रॉब्लम कर सकती है। टू ऑफ अर्थ का कार्ड आया है तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि देखिए एक साथ में कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलेंगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आपको मैनेज करना होगा। साथ ही साथ कोई डिसीजन आपको लेना होगा, तो इसके लिए आपको एक प्लेफुल अप्रोच अपनानी चाहिए। यानी कि अगेन जो आपके कार्ड बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स आप रखेंगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। द वर्ड का कार्ड आया है तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जॉय की बात कर रहा है, कंटेनमेंट की बात कर रहा है, ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा है, यानी कि लाइफ में आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अगेन कार्मिक कार्ड है, दो बड़े कार्ड आए हैं आपके लिए यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि चीज़ें आपकी बैलेंस में हो जाएंगी। जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे उसमें आपका एक सर्कल कंप्लीट होगा, जिससे आप चीज़ें अच्छे से देख पाएंगे। तो चीज़ें आपके बैलेंस में बहुत अच्छे से हो सकती हैं। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें यहाँ पे तो आपके कार्ड देखिए सोवरेटी का कार्ड है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आपको थोड़ा सा जो भी आपकी क्रेविंग्स होंगी उनको एडजस्ट करने की नीड होगी। जो भी आप लाइफ में हेल्थ के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपको ठीक तरीके से देख के लेना चाहिए, यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं। साथ ही साथ हाइड्रेशन का कार्ड है तो आपको अपने पीने के पानी के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बॉडी को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है तो जरूर देखिएगा कि खाने पीने में क्या चेंज हो सकता है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये एनर्जी जो आपको तभी मिल सकती है, आपकी हेल्थ तभी रिस्टोर होगी जबकि आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, है ना, तभी एक फ़ायदा है इस चीज़ का। फ्री और सेल्फ का कार्ड है तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी रिश्ते में तो अब या फिर ऐसी किसी चीज़ के अंदर जो कि आपके लिए ठीक नहीं है तो उसमें आपको अपने आप को फ्री करना चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि ये कार्ड बता रहा है कि देखिए अगर आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ एक अच्छा इंटीमेट रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे को जानने की भी ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की भी ज़रूरत है। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, तो देखिए आपको साथ ही साथ आप एक दूसरे को जानेंगे तभी कुछ हो सकता है। फ्री योर सेल्फ का कार्ड है और यहाँ पे अटेंशन रेड फ्लैग्स की बात कर रहा है, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा संकेत मिल रहा है आपकी रिलेशनशिप में कि आपके लिए वो ठीक नहीं है तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बार बार इस चीज़ के लिए गाइड करा जाएगा, लेकिन उस पर आप कितना ध्यान दे पाते हैं ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे।
तो ये तो एक आप लोगों का आउटलुक था अप्रैल, मई और जून के लिए। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की एनर्जी है इस महीने की उनकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत प्रैक्टिकल है। चीज़ों को सोच के करेंगे, एक एक्शन से करेंगे, एक उत्साह से करेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन महीनों में आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रह सकती है। साथ साथ अगर बात करें और जी, हाँ जी, एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीज़ों को बहुत जल्दी करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ज़रूर एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके कीजिए। यानी कि आप कुछ चीज़ों को करना चाहेंगे, शायद बहुत जल्दबाजी में करना चाहेंगे। हो सकता है कोई इंसान आपको बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को करने के लिए कहे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी चाहिए। यानी कि बहुत एनर्जी में तो आप रहेंगे, लेकिन जोश में अपना होश नहीं खोइएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने काम को आगे बढ़ाना चाहें, आगे ले जाना चाहें। यहाँ ये कुछ कार्ड जो हैं आपके 2 कार्ड यहाँ पे यात्रा की बात भी कर रहे हैं। काम को लेके किसी तरह का ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों से मिलना भी हो सकता है आपका, और कुछ किसी तरह का कोई मैसेज भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन की बात कर रहा है कार्ड, यानी कि जब आप चीज़ें करेंगे, क्योंकि 3 का कार्ड है तो जरूर कोई ना कोई आप करेंगे किसी तरह की पार्टनरशिप के अंदर काम। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, बैलेंस में होंगी और आपके लिए ग्रोथ लेके आएंगी। ग्रोथ की बात कर रहा है ये कार्ड, और सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। इनकी ओवरऑल अगर देखा जाए अच्छे रहेंगे महीने ये आपके लिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कुछ ना कुछ ग्रोथ लेकर आ रहा है, सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में भी बन जाएं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कंडीशनिंग का कार्ड आया है अगेन। तो देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है कि जिन भी चीज़ों में आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि वो चीज़ें आपके लिए ठीक हैं कि नहीं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, तो देखिए आपके लिए कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ना थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत भी रहेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी से जब आप किसी चीज़ को करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करें, बहुत थका हुआ महसूस करें। सौरव का कार्ड है, तो उस चीज़ को सोच सोच के आप परेशान भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी तरह के इस तरह के किसी रिलेशन के अंदर हैं जिसमें कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, किसी तरह का एब्यूजिव रिलेशनशिप है, किसी तरह की प्रॉब्लम की बात करता है या किसी तरह की टेंशन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए दुख का कारण बनता है, कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। तो आपको जरूर ये देखना चाहिए कि क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं है। साथ ही साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फंसे हुए रहेंगे और अपने आप को थोड़ा सा परेशान कर लेंगे चीज़ों को सोच सोच के। यानी कि उन चीज़ों को भी सोच लेंगे जो कि नहीं हो रही हैं या नहीं होंगी, उन चीज़ों को भी सोच सोच के आप परेशान कर लेंगे। यहाँ आपके लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाई दे रही है, रेस्ट की दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को हल्का करना चाहिए उन चीज़ों से, यानी कि उन सोचों से थोड़ा सा आज़ाद करना चाहिए जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो देखिए एक कॉन्फिडेंस में रहने की बात बताता है ये कार्ड की। बहुत कॉन्फिडेंट आपको रहना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी की बात करता है, आपकी क्रिएटिविटी की बढ़ने की बात करता है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 5 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि कहीं जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, अगर वो आपके लिए उस तरह से नहीं हो रही हैं, तो जो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट कीजिए। यानी कि जो चीज़ें नहीं हुई या जो चीज़ें होके ख़राब हो गई, उनको अगर आप लेकर बैठे रहेंगे तो लाइफ में जो चीज़ें आपके पास हैं उनको कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे, उनकी उस एनर्जी के साथ आप कैसे काम करेंगे। तो आपको यही करना है कि जो आपके पास है आपको उस पर फोकस करना है, ना कि उसके पास उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपके पास नहीं है। 10 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो देखिए फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। इमोशनल और मटेरियल नीड्स भी आपकी कार्ड बताता है पूरी हो रही हैं। ऐसे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकते हैं या होंगे जिसमें आप एक हैप्पीनेस फील करेंगे, एक बैलेंस फील करेंगे और चीज़ों में संतुष्ट रहेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है जो कि आपको परेशान करती हैं, कोई लॉस है, तो कोशिश कीजिएगा कि उन चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकें। मेडिटेशन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर एक पीस बना रहे, एक हेल्थ बनी रहे, आपकी जो वेलनेस है वो इम्प्रूव करे। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेच का कार्ड आया है, तो देखिए बॉडी के लिए स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। यानी कि अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखने की ज़रूरत रहेगी। अपनी जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उस पर आपको ध्यान देना होगा। इंप्रूविंग हेल्थ अगर आप देंगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव भी यहाँ करते हुए कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बता रहे हैं कि अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आगे इंप्रूव ही करेंगी।
अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड आया है कीप एन ओपन माइंड का, कि देखिए ऐसा हो सकता है कि जिस तरह का पार्टनर आप सोच रही हो आपके पार्टनर की सोच वैसी ना हो, जिस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आए या हो सकता है कि उनकी सोच अलग हो सकता है उनकी बिलीफ सिस्टम अलग हो, तो थोड़ा सा अपने आप को एक ओपन माइंड से आपको जरूर रखना चाहिए। एंगेजमेंट का कार्ड है तो आप में से कुछ लोग ले जा सकते हैं अपनी लव लाइफ को एक मोड़ पे आगे, एक नए रिलेशन में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं। फ्लर्ट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में एक नयापन बनाए रखना चाहिए, एक प्यार एक छेड़छाड़ बनाए रखना चाहिए, जिससे कि आपको रिश्ते में बोरियत ना हो, आपको अपने पार्टनर के साथ एक बोरियत महसूस ना हो। ओवरऑल आपके लिए जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलेंगे आप तो बहुत सही रहेगा। और अपने थॉट्स को थोड़ा सा अगर आप कम रखेंगे, यानी कि कम सोचेंगे आप चीज़ों को लेकर बार बार, तो अच्छा रहेगा। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। आइए देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का महीना किस तरह का रहने वाला है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को आप बैलेंस कर लेंगे। लोगों के साथ आपका एक प्यार एक स्नेह बना रहेगा, चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। इमोशनल फील्ड पे आप एक बैलेंस एटीट्यूड रखेंगे, चीज़ों को लेके बहुत अच्छा। ये एक मदर एनर्जी की बात कर रहा है, यह दूसरा कार्ड भी था एम्प्रेस का आ गया, तो एक मदरली लव की बात कर रहा है, एक मदर नेचर की बात कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना। प्रोडक्टिव रहेगा, जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उन बहुत 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 सुंदर कार्ड आए हैं आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए। बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, एक्शन भरा रहेगा, कंफर्ट वाला रहेगा, एक हैप्पीनेस बनी रहेगी, एक आप लोगों की लाइफ में एक संतुष्टि बनी रहेगी। जो भी चीज़ें आप करेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक्शन की बात कर रहा है तो देखिए आपकी लाइफ में ना 2-3 लोग बहुत, यानी कि फीमेल्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कोई ना कोई, अगर आप मेल हैं तो एक किंग की तरह रहेंगे, फीमेल हैं तो आप एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह रहेंगी या द एम्प्रेस की तरह रहेंगी, और कोई ना कोई इस तरह की मदर फिगर या फादर फिगर पर्सन आप लोगों की मदद कर सकता है। कोई अथॉरिटी में रहने वाला इंसान आपकी मदद कर सकता है अगर आप किसी चीज़ में फंसते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे, अपनी चीज़ों पर बहुत कंट्रोल रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे आपके लिए ये मंथ, बहुत ग्रोथ लेकर आएंगे, बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, चीज़ों में कंफर्ट फील करेंगे, चीज़ों में काम रहेंगे, कूल रहेंगे, और जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उन चीज़ों में आप आगे ग्रोथ करेंगे। टोटलिटी का कार्ड है तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपको कोई फाइट लड़नी पड़ती है तो जरूर आपको अगेन देखना चाहिए कि वो फाइट आपकी अपनी है या नहीं, यानी कि छोटी मोटी बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि लोगों की चीज़ों को अवॉइड करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगेन सौरव का कार्ड आ गया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि नहीं तो अननेसेसरी की ऐसे पेनफुल सिचुएशन में आप पड़ेंगे जिससे कि आपको दिक्कत होगी। सेलिब्रेशन का कार्ड है तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड बर्थ की बात भी करते हैं, तो जरूर कोई ना कोई आप लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ भी होगी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। कोई ना कोई ऐसी हैप्पीनेस मुझे आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, तो बर्थ भी हो सकता है। बर्थ का कार्ड यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि मदर फिगर को बता रहा है, फर्टिलिटी को बता रहा है, तो मदर फिगर का यहाँ कार्ड मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है। तो फिर कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो सकती है, हो सकता है किसी आइडिया का जन्म हो सकता है किसी प्रोजेक्ट का जन्म हो, बर्थ किसी भी तरह का हो सकता है जो कि आपके फायदे के लिए हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, जो कि आपको इमोशनल लेवल पे हैप्पी रखे। हो सकता है आप कोई पढ़ाई करते हैं, कोई चीज़ करते हो, उसमें आपका ऐसा कोई रिजल्ट आ जाए जिसमें कि आप अपने आप में बहुत हैप्पी फील करें। 4 ऑफ फायर का कार्ड है, अगेन सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, संतुष्टि की बात कर रहा है ये कार्ड। तो देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि आपको हैप्पी बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आपका काम हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी होम लाइफ हो, कुछ भी आपकी बहुत बैलेंस में रहेगी। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है तो अगेन चीज़ों को होने के लिए आपको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यानी कि अपने कमिटमेंट्स आपको जरूर पूरे करने चाहिए, और चीज़ें बहुत अच्छे से रहेंगी, चीज़ों को डबल चेक करके चलेंगे, प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ भी आप लोगों का मिलना जुलना जरूर होगा। 6 ऑफ फायर का कार्ड है, अगेन विक्ट्री की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, शादी की बात भी करता है, तो बहुत सारे लोगों की शादी यहाँ मुझे होते दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, टीम वर्क की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुत सारे फील्ड्स में आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ रहा है। तो आप में से जो लोग भी जिस फील्ड में अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, आप लोगों के फाइनेंसिस हो, कुछ भी इस तरह का हो, उसमें मुझे एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। कुछ रिश्ते भी बनते दिखाई दे रहे हैं, कुछ उदासी भी दिखाई दे रही है। लोगों की पॉलिटिक्स में आप अगर पढ़ने से बचेंगे तो उदासी से भी बच जाएंगे। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज, तो देखिए ये आपको इनकरेज कर रहा है, आपका ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने आप को हील करने के लिए जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, इनकी खुद को आप खुद भी हील कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए और यूज़ करना चाहिए अपनी उन हीलिंग एबिलिटीज़ को, यानी कि हो सकता है आपके किसी शब्द से किसी की मदद हो जाती हो, एक्सरसाइजेस की, तो वो भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं।
अपने आप को अगर आप एक्टिव रखेंगे, और एक्टिव आपको रहना भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ना बहुत कंफर्ट की बात कर रहा है, लेकिन एक्शन की बात भी कर रहा है आपका कार्ड। इनकी एक्शंस भी आपको यहाँ बहुत सारे लेने होंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि ये कार्ड कई बार आ गया है। तो देखिए कार्ड बता रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस आप अगर देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वर्थ करता है। ट्रस्ट का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, यानी कि ये सिचुएशन आपसे कह रही है कि आपको फेथ रखना चाहिए। तो अगर आप अपने पार्टनर पे फेथ रखना चाहते हैं तो जरूर आपको रखना चाहिए। डिसेप्शन का कार्ड है, तो देखिए कार्ड ये बताता है कि या तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं या कोई आपको धोखा दे रहा है सिचुएशन में। तो देखिए आपको चांस देना है तो जरूर दीजिए, अगर आपको ट्रस्ट करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन ये सब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन यहाँ डिसेप्शन की बात भी आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों पर ट्रस्ट करें, और कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में एक मास्क लगा के रिलेशनशिप निभा रहे हो, ज़बरदस्ती निभा रहे हो, चीज़ें आप दिखावे के लिए कर रहे हो, और ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर भी कर रहा हो। तो कोशिश कीजिएगा अपने पार्टनर से क्लियर बात करने की। ओवरऑल आपके लिए ये महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़े से इमोशनल मैटर में वैसे तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए किस तरह के डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड है। अगेन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपको इंट्यूशंस दी जा रही हैं, जो भी आपको आपकी इनर वॉइस कह रही है, आपको जरूर उसको सुनना चाहिए। जो भी चीज़ें आपको साइन दिए जा रही हैं, जो भी चीज़ों के लिए गाइड किया जा रहा है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए, उस डिवाइन की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तो देखिए अगर आप में किसी तरह की कोई कमी हो रही है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई गलती हो गई है, कोई चीज़ खराब हो गई है, या आपको अपने आप में कोई कमी लग रही है चीज़ों में होने में, तो सबसे पहले उन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उन चीज़ों पे काम कर पाएंगे। इंटेंशन का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि जिस तरह की आप अपनी इंटेंशन रखेंगे उसी तरह का आपका साल जाएगा। यानी कि जो चीज़ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आपको एक क्लियर इंटेंशन रखनी ही होती है, और वो आपको करनी चाहिए। सपोर्ट का कार्ड है, तो बार बार ये आप लोगों के लिए इस तरह के मैसेज ही आ रहे हैं कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको गाइड किया जा रहा है। तो आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर से एंजल्स से, ईश्वर से, गॉड से कह लीजिए, एंजल्स से कह लीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आपको अपनी इंटेंशन, यानी कि जो आपको अपने कर्मा करने हैं वो करने होंगे, जो आपको इंटेंशंस रखनी है वो रखनी होंगी। लिसनिंग का कार्ड है, तो अपनी इंटेंशंस पे जरूर फोकस कीजिएगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, तो जो भी आपकी कमियां हैं कोशिश कीजिएगा कि उनको एक्सेप्ट करके आप अपनी उन चीज़ों पर काम कर सके। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो जो आपको यहाँ पॉजिटिव लगे ले लीजिएगा, अगर आपको लगता है ये कुछ नेगेटिव है तो उसे जाने दीजिएगा। नेगेटिव चीज़ें या इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं जो कि हमें पेन देती हैं, ये इनके लिए अवेयर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रोड पे आने वाले एक स्पीड ब्रेकर की तरह होती हैं, जो कि जिसके बारे में अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम जोर का झटका खाने से बच जाते हैं। सिर्फ इतनी सी ही बात है, बाकी इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान तभी होता है जब आपको ये पता होता है कि पॉजिटिव क्या है, तभी आपको नेगेटिव का पता चलता है। तो होप अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आप लोगों का ये साल बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं, यही मेरी प्रेयर्स हैं। बहुत खुश रहिए, अपने लिए अच्छा चुनिए, अच्छा कीजिए। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।